हाँ प्रिय मित्रों, हम आपको आज जो यूनिट डिजिट होता है, इकाई का अंक जिसे कहते हैं, वो निकालने का तरीका बताएंगे बहुत सुपर, जो आप कभी भूलो नहीं। तो ये बहुत सी परीक्षा में आता है। देखो कौन कौन सी परीक्षा में आता है। एसएससी है, सीजीएल है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, ये रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी, टेट है, सुपर टेट है, वायुसेना जिसे एयरफोर्स कहते हैं, आदि में ये आता है इकाई डिजिट निकालना। इकाई डिजिट मतलब जो होता है यूनिट डिजिट, माने इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। इकाई का अंक, जैसे हम कोई संख्या लिखें 5392, ये वाला अंक हमारा क्या होता है, इकाई का अंक। इकाई का अंक होता है का अंक, और ये दहाई का अंक होता है, सैकड़े का या हजार का होता है। तो हमें ये वाला अंक निकालना है कि इसमें इकाई का अंक कितना आएगा, कैसे निकाला जाता है, ये आप बात समझ लो। जैसे हम ये करते हैं कि कोई हमारा एग्जाम्पल देते हैं, 512 का गुणा कर दें मान लीजिए 636 में। तो जब हम इसका गुणा करेंगे, लिखेंगे, तो पीछे का पीछे में गुणा होगा, यहाँ पर इकाई का अंक का इकाई के अंक में गुणा होगा, तो 2 छक्के 12 आ जाएगा। 2 का 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे 12, तो 12 में ये वाला आएगा आपका इकाई का अंक। ये रहा आपका इकाई अंक, माने यूनिट डिजिट आपका बन गया। ये हो गया आपका यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हो गया, इसे इकाई का अंक कहते हैं। ये वाला ये बन गया इकाई का अंक। काफी मतलब और भी हम बता दें। देखो अगर मान लो ये आपका लिखा है 215 गुणा 571 लिखा है, गुणा 613 लिखा है, ऐसी संख्या हमारी गुणा में है, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, ये इकाई का गुणा इस इकाई के अंक में कर दो इसमें, तो 5 एकन 5 आ गया। फिर इस 5 का गुणा यहां कर दो, 5 दिया 15 हो गया। तो 15 में हमारा पीछे जो आ रहा है ये वाला आपका यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट इसे कहेंगे इकाई का अंक। ये रहा इकाई का अंक, आंसर आ गया आपका 5। ये रहा 5, इकाई का अंक 5 आ गया। ऐसे हम आपको बताते चलेंगे। अब और हम एग्जाम्पल एक बात और बताते हैं, एक बात अलग से रखेंगे। नंबर 1 पॉइंट, सभी प्राकृत संख्याओं का गुणनफल अगर करके देखें। पहले आप प्राकृत संख्याएं जाने। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, इन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स प्राकृत संख्याएं स्टार्ट होती है हमारी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे स्टार्ट हो जाती हैं हमारी ये। अब कहें कि इनका हम गुणनफल अगर करें तो इकाई का अंक कितना आएगा। इनके गुणनफल में इकाई का अंक, इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। देखो हम गुणा कर रहे हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा, यानी ये कहां तक जाते हैं, बहुत दूर तक। तो इनका हम अगर गुणा करें तो कितना आएगा, 1 का 2 में गुणा करो तो 2 हो गया, 1 का 2 में गुणा किया तो 2 हो गया। फिर 2 का हम 3 में गुणा करेंगे, 2 तिया 6 हो गया। फिर 6 का गुणा हम 4 में करेंगे तो ये हमारा 24 हो गया। अब 24 का नहीं करेंगे, इस 4 का गुणा इस 5 में करेंगे तो 4 पंजे 20 हो गया। 20 में ये 0 आ गया, तो 0 इकाई का अंक आ गया। 0 गुणा 6 में करेंगे तो क्या आएगा 0। फिर 0 गुणा 7 में करेंगे तो क्या आएगा 0। 0 गुणा 8 में करेंगे तो क्या आएगा 0। तो हमारा 0 0 आता चला जा रहा है, इसलिए इकाई का अंक हमारा 0 हो जाएगा। इकाई का अंक हमारा 0 होगा, ये याद रखो। अगर हम प्राकृत संख्याओं का गुणा करें तो हमारा इकाई का अंक 0 आता है। इसे बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर देख लो। मैं एग्जाम्पल एक उदाहरण के हमने आपको समझा दिया है। अब देखिए क्या क्या करते हैं, वो देखेंगे कैसे कैसे होते हैं। हम अब ये लिखते हैं कि सभी
सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या है। सेकंड, सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं हमारी होती हैं 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये होती है। अगर हम इनका गुणा करें, इनके गुणनफल में इकाई का अंक हमें पता लगाना है कि इकाई का अंक क्या होगा। कैसे करते हैं वो देखेंगे। हम गुणा कर दे रहे हैं 2 × 4 × 6 × 8 × 10 × 12 × 14 ... ये करेंगे तो 2 का गुणा 4 में करेंगे, कितना हो गया 8। 8 का गुणा हम 6 में करेंगे, 6 × 48। 48 का इकाई का अंक ले लेंगे ये, इसका इसमें करेंगे तो 8 × 8 = 64। फिर ये 64 में इकाई का अंक ले लेंगे, 4 गुणा 10 में करेंगे, 10 × 40। 40 में ये 0 ले लेंगे, 0 गुणा 12 में करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0। फिर इस 0 का गुणा 14 में करेंगे तो क्या आएगा 0। फिर और करते चले जाएंगे, हर जगह 0 आएगा। तो क्या हो गया, इसमें इकाई का अंक हो जाएगा 0। इकाई का अंक 0 शून्य। अगर हम सम संख्याओं का सभी का गुणा कर दें तो उसमें हमारा इकाई का अंक 0 आता है। क्यों? कारण हमारा ये बन गया कि आपका यहाँ पर 8 × 8 = 64 में 4 गुणा 10 में किया। किसी संख्या में 0 हो तो गुणा करते हैं तो इकाई का अंक 0 सदैव आएगा। फिर 0 का 12 में करेंगे 0, या 0 का 2 में करेंगे 0, 0 का 4 में करेंगे 0, इकाई के अंक में करते चलाएंगे, हर जगह इकाई का अंक 0 आ जाएगा। ये आपका ये बन गया क्लियर। अब इसके बाद हम और देखते हैं। हाँ, अब लिखेंगे थर्ड पॉइंट, सभी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं का गुणा करें। गुणा में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक हमें ज्ञात करना, जो यूनिट डिजिट होता है वो पूछा गया है। अभाज्य संख्या हम जानते हैं क्या होती है, जो किसी से ना कटें, अपने स्वयं के अलावा किसी से न कटें। जैसे अभाज्य संख्या होती है 2 है, आपकी 3 है, एक 5 है, 7 है, ये किसी से नहीं कट रही, 7 है। और फिर 7 के बाद 11 आएगी, 11 के बाद 13 आएगी, 13 के बाद 17 आएगी। ऐसे ये अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो स्वयं का ही भाग केवल जाए और उसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। ये हो गई। हम अगर इनका गुणा करेंगे 2 × 3 × 5 × 7 × ... 11 × 13 × ये सब गुणा करते चले जाएं तो 2 का 3 में गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा 6। फिर 6 का 5 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 6 × 5 = 30। और 30 की जैसे ही 0 आई तो 0 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 0, फिर 0 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 0 गुणा इसमें करेंगे तो फिर 0, हर जगह 0 आता चला जाएगा। तो हमें पता लग गया कि ये अभाज्य संख्याएं की सभी का गुणा कर दें तो इकाई का अंक 0 आता है। इकाई का अंक 0 अंक हो गया 0। ये रहा आपका आंसर। सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा करें तो उसमें इकाई का अंक 0 आता है। क्योंकि कहीं न कहीं हमारा 5 दूनी 10 आ जाएगा। ये देखो 2 का गुणा 5 में कर दिया, 10 आ जाएगा। ये भी आपका 0 आ गया। अब हम एक बात और बताते हैं कि सभी 2 को छोड़ करके अभाज्य संख्या का गुणा करें। 2 को छोड़ करके क्या करेंगे, चौथा पॉइंट, 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक पूछा गया है। अंक ये 2 को छोड़ करके। अभाज्य संख्या तो वैसे 2 से स्टार्ट होती है, सम अभाज्य संख्या होती है, सम भी अभाज्य भी है। इसे छोड़ दो, यहां से चालू कर दो। 3 × 5 × 7
इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17 ये चलेगा। तो 3 पंजे 15 हो जाएगा। 15 में इकाई का अंक 5, तो 5 गुणा 7 में करेंगे, 7 पंजे 35। 35 में इकाई का अंक 5, 5 का गुणा 1 में कर देंगे, या 11 में कर दो या 1 में कर दो, 5 आ गया। फिर इस 5 का गुणा इस 3 में करेंगे, 5 या 15, तो 15 हमारा आ गया। 15 में इकाई का अंक हमारा 5 है। फिर 5 का गुणा 7 में करेंगे तो हमारा ये 35 आ जाएगा। जब तुम्हारा ये 5 35 5 5 5 5 चल रहा है, इसलिए इकाई का अंक हमारा 5 हो जाएगा। इकाई का अंक इक्वल 5। ये इसमें ये 2 5 का गुणा करने से 10 हो जाता था, इसलिए वो 0 से कार्य चालू हो जाता था। सब 2 को छोड़ करके सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल करें तो सभी में पीछे 5 इकाई का अंक आएगा। ये वाली बात सोच लो। अब देखिए और क्या करते हैं। और देखते हैं हम, अगर मान लीजिए हम सभी विषम अभाज्य संख्याओं का करें गुणनफल, सभी विषम अभाज्य संख्याएं, सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल करें तो इकाई का अंक हमारा क्या होगा। विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या हमारी कहां से स्टार्ट होती है, ये मान के चलो अभाज्य संख्या विषम 3 है, 5 है, 7 है, विषम अभाज्य वाले। 7 के बाद फिर हमारा अभाज्य जो किसी से नहीं कटे, स्वयं से कटे, उसके बाद 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11, ऐसे चलता चला जाएगा। तो 3 पंजे 15, फिर 5 का गुणा 7 में करो, 5 सत्ते 35, फिर 5 का गुणा 1 में करो 5, फिर ऐसे ही हमारा 13 आ जाएगा। 5 गुणा 3 में करो तो कितना आ जाएगा 15। तो इसमें भी हमारा 5 5 5 आ रहा है, इसलिए इकाई का अंक 5 हो जाएगा। इकाई का अंक इक्वल 5। काफी गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 5 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। अब और हम बताते हैं कुछ। हम ये जानते हैं कि यदि किसी संख्या में 0 आ जाए पीछे इकाई का अंक, और उस पर हम कितनी भी पावर लगाएं, जैसे 2 पावर लगाएंगे तो 10 गुणा 10, 10 दाई 100 हो जाएगा। तो इकाई का अंक हम कितना आ जाएगा, ये यूनिट डिजिट हो गया। यूनिट डिजिट हो गया। मान लीजिए हमारा 11 है, 11 पे पावर हम 3 लगा दें तो क्या आएगा, 11 गुणा 11 गुणा 11, 1 1 अनेक 1 1 अनेक, ऐसे हमारा क्या आ जाएगा, पीछे इकाई का अंक 1 आएगा। यूनिट डिजिट हो गया, यूनिट डिजिट 1 हो गया। ये अगर हम मान लीजिए आपके 15 चले, 15 पे पावर कुछ भी लगा दे तो हमारा क्या आएगा, 15 गुणा 15 गुणा 15 डॉट 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 डॉट, इतने 3 बार है तो 3 बार, 5 पंजे 25, और 25 का फिर हमको 5 गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, हमारा सब पीछे इकाई का अंक 5 ही आता चला जाएगा। तो यूनिट डिजिट हमारा हो गया, कितना, 5। अगर मान लीजिए आपका कहीं भी कोई संख्या 26 है, उस पर पावर हम कुछ भी लगा दें, 4 लगा दें या और लगा दें, 5 लगा दें, उससे कोई लेना देना नहीं है। 26 गुणा 26, 26 गुणा 26 गुणा 26 गुणा 26 गुणा 1 2 3 4 5 बार हो गया, तो 6 छंगे 36, फिर 6 का गुणा पीछे करेंगे, 6 छंगे 36, फिर 6 का गुणा पीछे करेंगे, यहाँ 6 छंगे 36, 6 गुणा फिर पीछे करेंगे, 6 छंगे 36, पीछे 6 आता ही जाएगा, तो हमारा यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट हमारा चलेगा 6। तो याद कर लो कि किसी संख्या के पीछे 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, और कितनी भी पावर हो, हजारों लाखों करोड़ों कुछ भी चल रहा हो, तो यही इकाई का अंक आता है। ये 1 है तो 1 ही आएगा इकाई का अंक, पीछे 5 है तो 5 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा। आपका पीछे इकाई का अंक कहीं पर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, ये वाले अंक आ रहे हैं पीछे,
इन संख्याओं में, तो इन पे पावर चाहे कितनी भी हो, चाहे 510 पावर क्यों न लगी हो हमारा, तो पीछे हमारा इकाई का अंक ये आएगा। ये नो चेंज होते, कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, ये नो चेंज हो गए। अगर 0 आ जाए पीछे, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो आपका इकाई का अंक 0 है तो 0 ही आएगा, 1 है पीछे तो 1 ही आएगा, 5 है तो 5 ही आएगा, 6 है तो 6 आएगा। तो इतना ये याद करना पड़ेगा कि किसी संख्या में पीछे इकाई का अंक 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो यही इकाई का अंक आ जाता है। ये चेंज नहीं होता है। पावर चाहे कैसी भी ऊपर लगी हो, कितनी भी हो, करोड़ों में हो, अरबों में हो, खरबों में हो, वो कोई चेंज नहीं होता है इकाई का अंक। ये वाली बात भी सोच लो। अब और हम और बात बताते हैं कुछ। मान लीजिए कोई संख्या 3 है, 3 पे पावर हम लगा दे रहे हैं 1, तो कितना आ जाएगा 3। 3 पे पावर 2 लगा दें तो 3 गुणा 3 कर दे तो कितना आ जाएगा 9। 3 पे पावर 3 लगा दे तो कितना आ जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 27 हो गया। 3 पे पावर 4 लगा देंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये 3 तरफ 9 हो गया और ये भी 3 तरफ 9 हो गया, 9 9 81 हो गया, ये आ गया। 3 तरफ 9, 3 तरफ 9, 9 81 हो गया। 3 पावर 1 लगाई, 3 वर्ग किया, 9 हो गया, ये इतना हो गया। 3 पावर 81 हो गया। 4 पावर तक हमारा ये चल रहा है। जैसे ही 3 पावर 5 करेंगे तो क्या होगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5, 3 तरफ 9, 3 तरफ 9 और 3, 3 तरफ 9, 3 तरफ 9, 3, 3 9 ने 81, 81 में हम गुणा करेंगे 3 का, तो 3 एकम 3, ये 3 एकम 3, 3 पीछे आ गया और 3 अट्ठे 24, ये आ गया। ये हमारी 5 पावर आ गई, तो हमारा पुनः से लौट करके 3 आ गया। तो 4 पावर तक तो हमारा चलता रहता है। 4 के बाद अगर हमारा आता है 4 के बाद, तो ये समझ लीजिए हमारा ये अंक ये आ जाता है। कोई भी संख्या हो, कैसी भी हो, जैसे 2 है, 2 पे हम पावर अगर हम 1 लगाते हैं तो हमारा 2 आएगा। 2 पे पावर 2 लगाते हैं तो हमारा 4 आ जाएगा। 2 पे पावर 3 लगाते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 पे पावर 4 लगाते हैं तो हमारा 16 आ जाएगा, 16। तो 4 पावर तक तो हमारा कोई अंक बदलता नहीं है। जैसे ही 2 पे पावर 4 के बाद अगर 5वीं पावर लगेगी तो हमारा ये 32 आ जाएगा। तो इकाई का अंक ये हमारा 2 हो गया। इकाई का अंक है, इसे यूनिट डिजिट कहते हैं। यूनिट डिजिट माने इकाई का अंक होता है। तो हमें पता लग गया कि 4 तक हमारा अंक रिपीट नहीं होता है, ये पीछे वाला, और फिर हमारा रिपीट होने लगता है। तो हम किसी का भी कोई अंक निकालेंगे इकाई का अंक, तो उसको कैसे करेंगे ये बताएं। तो हमें पता लग गया कि किसी पे 4 तक हम अगर पावर लगा दें तो हमारा अंक वो रिपीट नहीं हो रहा है। ये इकाई का अंक ये 2 है तो रिपीट नहीं हो रहा है। हमें अब करना क्या है, तो 2 पे पावर 5 जैसे ही करेंगे तो अंक हमारा रिपीट हो जाएगा। ये अंक आ गया रिपीट। कोई भी कैसी भी संख्या हो, रिपीट अंक हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं वो देखेंगे। इसको कैसे किया जाता है। अगर आपका मान लीजिए 627 है और उसमें पावर हमारी लगी है 84। अब हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। कुछ कैसे ज्ञात करेंगे इसको यहाँ पर, तो सबसे पहले ऊपर जो आपकी पावर लगी है तो इसमें हम 4 का भाग दे देंगे। 4 का भाग इसमें दिया, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ये पूरा बार चला गया। अगर हम इसमें 4 का भाग देते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो हमारा पूरा का पूरा ये कट गया। कटने के बाद रिमाइंडर हमारा, रिमाइंडर माने शेष 0 बचा। 4 का भाग हम देंगे 84 में, तो हमारा रिमाइंडर 4 दूनी 8 और हमारा क्या बचेगा, ये 4 एकम 4, हमारा 0 बच गया, ये 0। जब हमारा यहाँ पे रिमाइंडर माने शेष 0 बचे भाग देने के बाद, तो पीछे हमारी जो संख्या ये वाली, उस पर पावर 4 लगा देते हैं। 4 क्यों, 4 तक तो हमारा रिपीट होता नहीं है, ये 4 पावर तक तो होता नहीं है, ये हमने काट दिया 4। अब हम इसे करेंगे 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49 और 9 ने 81,
तो हमारा इकाई अंक यूनिट डिजिट आ जाएगा, यूनिट डिजिट। ये यूनिट डिजिट हो गया आपका 1 आ गया। ऐसे ये हमने निकाला। अगर मान लीजिए हमारा ऐसे होता 627, उस पर पावर हमारा होता 85, हम 4 से जैसे इसे डिवाइडेशन करेंगे, इसको 4 से काटेंगे, 4 का भाग हमने 85 में दे दिया, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे 5, 4 1 4 और बचे ये 1 बच गया। अब 1 बचा तो पीछे हमारा इकाई अंक 7 है, 7 पे पावर ये रिमाइंडर लगा दिया जाएगा, तो कितना गया 7। तो हमारा यही यूनिट डिजिट कहलाएगा, ये इकाई अंक हो गया 7। 627 पर पावर हमारी कहीं हो 86, तो क्या करेंगे 86 में 4 का भाग दे देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, 6 का उतार लिया, 4 1 4, हमारा रिमाइंडर हमारे शेष 2 बचा। तो ये पीछे इकाई का अंक हमारा 7 है, तो उस पर पावर ये रिमाइंडर वाली लगा देते हैं, शेष वाली। 7 का वर्ग 49 हो गया, तो ये पीछे का हमारा यूनिट डिजिट कहलाएगा। ये यूनिट डिजिट हो गया, इकाई का अंक 9 हो जाएगा। ऐसे देख लो। और देखो 627 पे पावर हमारा लगा हो 87, तो हमारा 87 में 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8 और 7 का उतारा, 4 1 4, 3 बचे, तो हमारा इकाई का अंक 7 है, तो 7 पावर ये रिमाइंडर जो शेष बचा है वो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49 में 7 का गुणा कर देंगे, 7 9 63, 63 में 7 9 63 में 7 9 63 में 3 पीछे आएगा, तो यूनिट डिजिट हमारा 3 हो जाएगा। ये यूनिट डिजिट है, ये रहा। ऐसे यूनिट डिजिट निकलता है। तो हमने आपको ये ऐसी संख्याएं बता डाली है। अब देखो हम थोड़ी सी बड़ी संख्या बताते हैं। मान के ये चलो कि 1396, उस पे पावर 105 गुणा 85, उस पे पावर हमारा 1034 गुणा 1296, उस पे पावर हमारा कुछ भी लगाए 625। अब हम सबसे पहले इसमें ये देखते हैं कि पीछे इकाई का अंक हमारा 6। हमने आपको क्या बताया था, अगर 0 हो और हमारा 1 हो, 5 हो और 6 हो इकाई का अंक, ये तो वो इकाई का अंक सदैव इतना ही आएगा, इसकी पावर से कोई मतलब नहीं है। ये पीछे हमारा इकाई का अंक में अगर 0 या 1 या 5 या 6 हो, तो ये इकाई का अंक हमारा पीछे हमारा ये 6 है, तो नहीं चेंज होगा, ये हमारा यहाँ इकाई का अंक 6 आ जाएगा। इसमें 5 है इकाई का अंक, और जो लिखा है कि नो चेंज, वही इकाई का अंक रहता है। अगर पीछे 5 है तो इकाई का अंक हमारा 5 हो गया। इसमें हमारा पीछे 6, तो इकाई का अंक 6 हो गया। हमें ऊपर ये पावर से कोई मतलब नहीं है कि ऊपर कितनी पावर है, हमें कोई 4 का भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो अब इनका गुणा करेंगे, 6 5 30, फिर 0 का यहाँ गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 0। तो हमारा इकाई का अंक क्या आ गया, यही आपका यूनिट डिजिट कहलाएगा। इकाई का अंक हो गया यूनिट डिजिट, ये बन गया। अब हम और एग्जाम्पल देखते हैं। कैसी एग्जाम्पल देखेंगे, तीन 323 पर पावर 17 इंटू 85 पर पावर 51 इंटू 36 पर पावर 1107 लिख लो। पीछे हमारा 3 है, तो ये तो आपका चेंज होगा, तो इसको हम 4 का भाग देंगे, 4 का भाग 4 चको 16 और 1 बची, तो आपका रिमाइंडर बचा 1, तो 3 पर पावर हम लगा देंगे 1, ये इकाई के अंक पर पावर। इंटू पीछे 5 आ गया तो नो चेंज 5, तो हमारा इकाई का अंक 5 आ गया, इसे हम नहीं काटेंगे। पीछे 6 आ गया तो हम ये नहीं देखेंगे ये क्या है, तो इकाई का अंक हमारा यहाँ 6 हो गया, इसमें इकाई का अंक 5 हो गया, और इसमें हमें देखना पड़ा था, तो 3 पंजे 15 और 15 में इकाई का अंक 5, 5 6 30, 30 में इकाई का अंक ये रहा, तो आपका 0 यूनिट डिजिट कहलाएगा। यूनिट डिजिट यही हो गया इकाई का अंक, ऐसे कर दिया जाता है। काफी संख्या आप देख सकते हो, और भी काफी संख्या देख सकते हो, जैसे 1632,
1632 पे पावर 728 इंटू 1541 पे पावर 907 इंटू 613 पर पावर 47। ये अब इसके लिए इकाई अंक ज्ञात करना है। पीछे हमारा 0156 आ जाए तो नो चेंज, तो हमारा 1 आ गया, तो इसका तो इकाई अंक 1 हो गया। अब इसमें देखना है, इसमें 0156 के अलावा कोई और अंक है, तो पीछे ये वाला अंक तो यहाँ रख देंगे और उस पर पावर ये 4 से काटेंगे। पहले 4 एकन 4, 728 में देंगे 4 का भाग, 4 एकन 4 बचे 3, 2 का उतारा, 4 अठे 32, हमारे बचे यहाँ पे 8, 32 हो गया, 8 का उतारा ले लिया, 4 दूनी 8, ये पूरा का पूरा चला गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। कोई रिमाइंडर नहीं बचे तो हम पावर 4 लगा देते हैं, ये याद कर लो 4। यहाँ पर 3 है, ये अंक तो नहीं है, तो 3 पे पावर हमारा क्या लगेगा, इकाई पे पावर 4 से काट दो, ये 4 एकन 4, फिर 4 एकन 4, 3 बचे, रिमाइंडर हमारा बच गया कितना, 3, तो 3 पावर लगा देंगे। अब क्या करेंगे, 2 पे पावर 4 16 होता है, इंटू जो हमारा 1 है, 3 पावर 9 होता है, तो 6 का गुणा 1 में कर दो, 6 हो गया, फिर 6 का गुणा 9 में करोगे, 6 में 54 हो गया, तो पीछे जो अंक आ रहा है वो इकाई का अंक हो गया, ये 4 हो गया यूनिट डिजिट, यही इकाई का अंक है। इस प्रकार से हम ये कर लेते हैं। वीडियो आप समझ में कम आए तो 2 बार देख लेना। ये इकाई का अंक पता लगाया जाता है कि कैसे इकाई का अंक होता है, और अपना फेयर पे उतार के नोट इसे कर लेना। ओके।